वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारतखानों को शहरियों की सहूलत के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने की हिदायत कर दी। कहा, ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए आज़रबाईजान की मदद की मशकूर हैं। खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों के इनखला पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईरान से पाकिस्तानी शहरी बहिफाजत वतन वापस पहुंच रहे हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सफारतखाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर दफ्तर खारजा सारी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी शहरियों का इनखला अमरीका के लिए नया चैलेंज बन गया। खित्ते में 2 लाख से ज्यादा अमरीकी मौजूद हैं। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक 18,000 शहरी मशरिक़ वस्ता से अमरीका वापस पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब इमारात में 50,000, कतर में 15,000, कुवैत में 30,000 और सऊदी अरब में 80,000 अमरीकी शहरी मुकीम हैं। अमरीका ने इन मुल्कों में मुकीम अपने शहरियों को निकलने की हिदायत की है, लेकिन फ्लाइट्स दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान से यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के लिए 130 परवाज़ें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से 30, इस्लामाबाद से 36, लाहौर एयरपोर्ट से 22 परवाज़ें मनसूख हुई। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमरीकी सेनेट में पेश करदा करारदाद मुस्तरद। हमले रोकने के हक में 47 और उसके खिलाफ 53 वोट आए। अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। करारदाद में ईरान पर हमले रोकने और कांग्रेस से मंजूरी लेने का मुतालबा किया गया था। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ गई, $84 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर वाफर और कौमी तलब पूरी करने के लिए काफी हैं। तर्जुमान ओघा का बयान। कहा कि लाइसेंस याफ्ता ऑयल डिपो, ऑयल मार्केटिंग रिटेल आउटलेट्स पर जखीरे की इजाजत है। अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें, गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अरंदू सेक्टर में अफगान तालिबान के मरकज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कंदहार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। एम्यूनिशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। 4 और 5 मार्च के दरमियानी शब पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज की 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। कार्रवाइयां चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, कला सैफुल्ला और नोशी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत की सरपरस्ती और अफगानिस्तान रजीम के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगान तालिबान रजीम के फैसले कोई और कर रहा है। अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत आती है, पाकिस्तान को इससे कोई सरोकार नहीं। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। तरमीमी बिल के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसीह हो सकेगी। नैब अदालत या हाईकोर्ट के पास जमानत देने या मुजरिम को रिहा करने का इख्तियार होगा। मुजरिम की दरखास्त या चेयरमैन नैब की हिदायत पर प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर विफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर सकेगा। पंजाब में बेवाओं और यतीमों के लिए रहमत कार्ड मुतारिफ करवाने की मंजूरी। प्रोजेक्ट का आगाज ईद के बाद होगा। कार्ड के जरिए बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में बेवा अब मोहताज नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कराची की सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। BRT येलो लाइन मनसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। सदर ने रमजान गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सहरी के लिए गैस सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे और अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे से रात 9:30 बजे तक दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब सुई नाज़रीन ने कहा कि सनतों को गैस की मुसलसल फराहमी जारी रहेगी। सिस्टम में वाफर गैस मौजूद है। RLNG के ज़खायर 1.5 माह की जरूरत से ज़ायद है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा है सिफारत खाने की इमारत ममालिक की जमीन की ही तस्वुर की जाती है, इसलिए वहाँ उनका परचम लगा होता है। हमें भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुजाहिरीन, पुलिस और हम सब के लिए सबक है कि रियासत को भी किसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुजाहिरीन से भी गुजारिश है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। वज़ीर आज़म ने कराची, इस्लामाबाद और गिलगित के वाक़यात पर इंक्वायरी की हिदायत की है। और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले मुसलसल 6ठे रोज भी जारी। अस्पतालों और स्कूलों समेत मुख्तलिफ आदाब पर हमलों में अब तक 1230 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमद के मुताबिक हमलों में 14 ईरानी सेहत मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के जवाबी हमले भी जारी।